हम में से लगभग हर इंसान एक बिलीफ के साथ बड़ा हुआ है। अगर तुम इंटेलिजेंट हो, अच्छे मार्क्स लाते हो और हर एग्जाम में टॉप करते हो, तो तुम एक दिन ज़रूर सक्सेसफुल बनोगे। और शायद इसी वजह से हम में से बहुत लोग ईमान पर बड़े हुए हैं कि इंटेलिजेंट और सक्सेस एक ही चीज़ है। लेकिन जब हम रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो एक अजीब से पैटर्न नजर आते हैं। कई बार क्लास के एवरेज स्टूडेंट्स बिजनेस खड़े कर देते हैं, टीम्स लीड करते हैं और फाइनेंशियल सक्सेस पा लेते हैं। और कुछ एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट लोग अपने पोटेंशियल के मुताबिक भी रिजल्ट नहीं ला पाते। सवाल यह है, क्या इंटेलिजेंस ओवरवैल्यूड है या फिर सक्सेस का गेम कुछ और ही है? सबसे पहले एक बात क्लियर करते हैं, इंटेलिजेंस बुरी चीज नहीं है। इंटेलिजेंस एक पावरफुल एडवांटेज है, लेकिन बिजनेस और लाइफ में एडवांटेज और गारंटी दोनों अलग चीजें हैं। हाई आईक्यू आपको अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज को रिजल्ट में कन्वर्ट करने के लिए कुछ और क्वालिटीज चाहिए होती हैं। सोचिए, दो लोग हैं, पहला हर चीज डीपली समझता है, दूसरा उतना इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन दूसरा इंसान हर हफ्ते एक्शन लेता है, लोगों से मिलता है, अपनी मिस्टेक्स से सीखता है और इम्परफेक्ट होने के बावजूद आगे बढ़ा रहता है। लेकिन दूसरा इंसान हर हफ्ते एक्शन लेता है, लोगों से मिलता है, अपनी मिस्टेक से सीखता है और इम्परफेक्ट होने के बावजूद आगे बढ़ता रहता है। 5 साल बाद कौन आगे हो? बहुत केसेस में दूसरा इंसान। प्रॉब्लम इंटेलिजेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि स्कूल और कॉलेज हमें सक्सेस के लिए प्रिपेयर नहीं करती। और शायद इसी वजह से रियल वर्ल्ड में बहुत इंटेलिजेंट लोग स्ट्रगल करते हैं, क्योंकि बिजनेस और लाइफ के रूल्स क्लासरूम के रूल्स से बिल्कुल अलग होते हैं। और यही हमें ले जाता है अगले चैप्टर की तरफ। स्कूल में गेम काफी सिंपल था। हमें एक सिलेबस दिया जाता था, हमें बताया जाता था कि क्या पढ़ना है, किस चैप्टर पर फोकस करना है और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। फिर हम उन आंसर्स को सीखते थे, याद करते थे और एग्जाम हॉल में रिप्रोड्यूस करते थे। जितने ज्यादा सही आंसर्स उतने ज्यादा मार्क्स, जितने ज्यादा मार्क्स उतनी ज्यादा अप्रिसिएशंस। धीरे धीरे हम ये मान लेते थे कि लाइफ भी इसी तरह काम करती है। लेकिन जब हम क्लासरूम से निकलकर रियल वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो हमें पता चलता है कि बिजनेस और लाइफ बिल्कुल अलग गेम है। यहाँ कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता, कोई आंसर शीट नहीं होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई बार किसी को भी नहीं पता होता कि सही आंसर्स क्या है। एक फाउंडर जब अपना स्टार्टअप शुरू करता है उसके पास मार्केट की गारंटी नहीं होती। एक एंटरप्रेन्योर जब नया प्रोडक्ट लॉन्च करता है उसके पास आंसर्स की नहीं होती। उसे कस्टमर से सीखना पड़ता है, मिस्टेक करनी पड़ती है और हर डिसीजन के साथ अडेप्ट करना पड़ता है। यही से एजुकेशन ट्रैप शुरू होता है। स्कूल और कॉलेज हमें सर्टेनिटी की दुनिया के लिए ट्रेन करते हैं। हमें सिखाया जाता है कि गलतियां कम से कम करो, सही आंसर्स ढूंढो और प्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स लाओ। लेकिन बिजनेस अनसर्टेनिटी की दुनिया है। यहाँ जो इंसान अनसर्टेनिटी के साथ कंफर्टेबल हो जाता है वही आगे बढ़ता है। रियल वर्ल्ड में हर इंपॉर्टेंट डिसीजंस के लिए रिस्क जुड़ा होता है और कई बार आपको एक्शन लेना पड़ता है जब आपके पास पूरी इंफॉर्मेशन भी नहीं होती। एक और इंटरेस्टिंग बात देखिए, एजुकेशन सिस्टम करेक्टनेस को रिवॉर्ड करता है। अगर आपने गलत आंसर दिया तो मार्क्स कट गए। इसलिए बचपन से हम गलतियों को अवॉइड करना सीखते हैं। हम सीखते हैं कि रॉन्ग होना डेंजरस है। लेकिन बिजनेस में गलती करना फेलियर नहीं होता, फीडबैक होता है। मार्केट में आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखा रही होती है। जो लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं वो सीखते हैं, जो सीखते हैं वो इम्प्रूव करते हैं और जो इम्प्रूव करते हैं वो इवेंचुअली जीतते हैं। सोचिए, 2 ग्रेजुएट्स हैं, दोनों इंटेलिजेंट हैं, दोनों के पास नॉलेज है। पहला ग्रेजुएट हर डिसीजन को परफेक्ट बनाना चाहता है। वो तब तक स्टार्ट नहीं करता जब तक उसे पूरा कॉन्फिडेंस ना हो जाए कि सब कुछ सही है। दूसरा ग्रेजुएट इम्परफेक्ट प्लान के साथ शुरू कर देता है। उसे पता है कि रास्ते में मिस्टेक होंगी, लेकिन उसे ये भी पता है कि लर्निंग एक्शन से आती है। 1 साल बाद पहले ग्रेजुएट के पास शायद ज्यादा थ्योरीज होंगी, लेकिन दूसरे ग्रेजुएट के पास रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस होगा। और बिजनेस में एक्सपीरियंस अक्सर थ्योरी से ज्यादा वैल्यूएबल होता है। ये वजह है कि कई इंटेलिजेंट लोग सालों तक प्रिपरेशन मोड में फंसे रहते हैं। एक और कोर्स, एक और सर्टिफिकेट, एक और बुक
एक और स्ट्रेटजी, उन्हें लगता है कि सक्सेस का अगला आंसर शायद अगली इंफॉर्मेशन में छुपा है। लेकिन कई बार प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं होती, प्रॉब्लम एग्जीक्यूशन की कमी होती है। मार्केट आपसे ये नहीं पूछता कि आपने कितनी बुक्स पढ़ी, मार्केट ये पूछता है कि आप कितनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन बेकार है, बिल्कुल नहीं। एजुकेशन एक पावरफुल फाउंडेशन है, लेकिन फाउंडेशन और बिल्डिंग एक ही चीज नहीं होती। नॉलेज आपको शुरुआत करने में मदद करती है, लेकिन रिजल्ट तब आते हैं जब नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट होती है। क्लासरूम और मार्केट प्लेस के बीच एक ब्रिज होता है, और उस ब्रिज का नाम है एग्जीक्यूशन। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज पैदा होता है। इंटेलिजेंट लोग सिर्फ नॉलेज कलेक्ट नहीं करते, वो हर डिसीजन को डीपली एनालिसिस करते हैं, हर पॉसिबिलिटी के बारे में सोचते हैं, हर रिस्क को इवेल्युएट करते हैं, और कई बार यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस बन जाती है। और इसी को मैं कहता हूं एनालिसिस और पैरालिसिस। एक इंटरेस्टिंग पैराडॉक्स है, जितना इंटेलिजेंट इंसान होता है उतनी ज्यादा वो पॉसिबिलिटीज देख पाता है। वो सिर्फ एक पॉसिबिलिटीज देख पाता है, वो सिर्फ एक रास्ता नहीं देखता, बल्कि हर रास्ते की एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रिस्क और आउटकम्स को भी देख लेता है। पहली नजर में एक स्ट्रेंथ लगती है, और सच कहें तो ये स्ट्रेंथ भी है, लेकिन कई बार यही स्ट्रेंथ एक इनविजिबल ट्रैप बन जाती है। सोचिए, आपके पास एक बिजनेस आइडिया है, या शायद आप कैरियर चेंज करना चाहते हैं, या कंटेंट क्रिएशन शुरू करना चाहते हैं। आप डिसीजन लेने के लिए बैठते हैं और सोचना शुरू करते हैं, क्या ये सही टाइम है, क्या मार्केट रेडी है, क्या मुझे और रिसर्च करनी चाहिए, क्या मेरे पास इनफ स्किल्स है, क्या ये स्ट्रेटजी काम करेगी, क्या मैं फेल हो सकता हूँ। धीरे धीरे एक सिंपल डिसीजन एक कॉम्प्लेक्स मेंटल मेज में बदल जाता है। यही से एनालिसिस पैरालिसिस शुरू होता है। जब सोचना इतना ज्यादा हो जाता है कि एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, जब प्लानिंग प्रोग्रेस की जगह लेने लगती है, जब एनालिसिस एग्जीक्यूशन को रिप्लेस कर देता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनालिसिस पैरालिसिस अक्सर प्रोडक्टिव लगता है, क्योंकि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है कि इंसान काम कर रहा है, वो वीडियोस देख रहा है, बुक्स पढ़ रहा है, मार्केट रिसर्च कर रहा है, स्ट्रेटजीज कंपेयर कर रहा है, नोट्स बना रहा है। लेकिन एक सवाल पूछिए, क्या ये सब उसे उसका गोल के करीब ले जा रहा है, या सिर्फ उसे एक्शन लेने से बचा रहा है? कई बार हम प्रिपेयर नहीं कर रहे होते, कई बार हम डिले कर रहे होते हैं, बस उस डिले को प्रिपरेशन का नाम देते हैं। सच ये है कि एनालिसिस पैरालिसिस का असली कॉज इंटेलिजेंट नहीं होता, असली कॉज फियर होता है। फेलियर का फियर, क्रिटिसिज्म का फियर, रिजेक्शन का फियर, गलत डिसीजन लेने का फियर। हम सोचते हैं कि अगर हम थोड़ी और इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे, थोड़ा और प्लानिंग कर लें, तो शायद अनसर्टेनिटी खत्म हो जाएगी। लेकिन बिजनेस और लाइफ की रियलिटी ये है कि अनसर्टेनिटी कभी खत्म नहीं होती। कई बार हम इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढ रहे होते, हम सर्टेनिटी ढूंढ रहे होते हैं। और सर्टेनिटी एक ऐसी चीज है जो रियल वर्ल्ड में लगभग कभी नहीं मिलती। सोचिए, दो एंटरप्रेन्योर्स हैं। पहला एंटरप्रेन्योर अपनी आइडिया पर काम कर रहा है, वो परफेक्ट लोगो बनाता है, परफेक्ट वेबसाइट डिजाइन करता है, परफेक्ट प्रेजेंटेशन तैयार करता है, हर डिटेल को पॉलिश करता है, हर रिस्क को एनालिसिस करता है, और महीनों तक लॉन्च नहीं करता। दूसरा एंटरप्रेन्योर उतना पॉलिश नहीं है, उसका प्रोडक्ट इम्परफेक्ट है, उसकी स्ट्रेटजी इनकम्प्लीट है, लेकिन वो मार्केट में आ चुका है, वो कस्टमर से बात कर रहा है, फीडबैक ले रहा है, गलतियां कर रहा है, और हर हफ्ते कुछ नया सीख रहा है। एक साल बाद किसके पास ज्यादा वैल्यूएबल नॉलेज होगी? अक्सर उस इंसान के पास जो मार्केट में गया, क्योंकि बिजनेस की सबसे वैल्यूएबल लर्निंग बुक्स, वीडियोस और थ्योरी से नहीं आती, वो रियल कस्टमर्स, रियल मिस्टेक्स और रियल एक्सपीरियंस से आती है। ये समझना बहुत जरूरी है कि बिजनेस इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड करता है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड ऑफ लर्निंग को रिवॉर्ड करता है, और लर्निंग का सबसे बड़ा सोर्स एक्शन है। आप किसी चीज के बारे में 1000 घंटे सोच सकते हैं, लेकिन 1 घंटे रियल वर्ल्ड एग्जीक्यूशन आपको उससे ज्यादा सिखा सकता है।
जो कई हफ्तों की प्लानिंग नहीं सिखा पाती। इसीलिए कई बार एवरेज परफॉर्मर्स स्मार्ट लोगों से आगे निकल जाते हैं। वो इसलिए नहीं जीतते क्योंकि वो ज़्यादा इंटेलिजेंट है, वो इसलिए जीतते हैं क्योंकि वो ज़्यादा अटेम्प्ट्स लेते हैं, ज़्यादा फीडबैक कलेक्ट करते हैं, ज़्यादा सीखते हैं और ज़्यादा अडेप्ट करते हैं। एक पॉइंट पर आकर ओवर थिंकिंग इंटेलिजेंस का प्रूफ नहीं रहती, वो एक्शन से बचने का एक सोफिस्टिकेटेड तरीका बन जाती है। और बिजनेस में दुनिया आपको इस बात के पैसे नहीं देती कि आपने कितना एनालिसिस किया, दुनिया आपको उस वैल्यू के पैसे देती है जो आप क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ एक और चैलेंज पैदा होता है। इंटेलिजेंट लोग सिर्फ एनालिसिस नहीं करते, वो परफेक्शन को भी चेस करते हैं। उन्हें लगता है कि जब तक हर चीज़ परफेक्ट ना हो तब तक एक्शन नहीं लेना चाहिए। और कई बार यही परफेक्शन की परसीव उनकी प्रोग्रेस का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाती है। परफेक्शनिज्म। हम परफेक्शन को अक्सर एक पॉजिटिव क्वालिटी के रूप में देखते हैं। जब इंसान अपने काम में बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड रखता है, हर डिटेल पर ध्यान देता है और हर चीज़ को फ्लॉलेस बनाना चाहता है, तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। हम कहते हैं कि वो डिसिप्लिन्ड है, कॉमिटेड है और एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव कर रहा है। और कई सिचुएशंस में ये बात सच भी होती है। लेकिन बिजनेस और लाइफ में परफेक्शनिज्म का एक दूसरा चेहरा भी होता है। एक ऐसा चेहरा जो बाहर से एम्बिशन लगता है लेकिन अंदर से फियर पर बेस्ड होता है। कई बार परफेक्शनिज्म क्वालिटी के बारे में कम और जजमेंट के फियर के बारे में ज़्यादा होता है। हम परफेक्ट इसलिए नहीं बनना चाहते क्योंकि हमें एक्सीलेंस से प्यार है। हम परफेक्ट इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि हम क्रिटिसिज्म से डरते हैं। सोचिए कितनी बार आपने खुद से कहा होगा, मैं शुरू करूंगा लेकिन थोड़ा और प्रिपेयर हो जाता हूँ, या फिर मुझे बस थोड़ी और स्किल्स की डेवलप करनी है, या अभी टाइमिंग सही नहीं है। ये स्टेटमेंट सुनने में लॉजिकल लगते हैं लेकिन कई बार इनके पीछे एक हिडन बिलीफ छुपा होता है। जब तक सब कुछ परफेक्ट नहीं होगा तब तक मैं एक्शन नहीं लूंगा। प्रॉब्लम ये है कि परफेक्ट कंडीशंस कभी आती ही नहीं। बिजनेस में कभी परफेक्ट टाइमिंग नहीं आती, कभी परफेक्ट नॉलेज नहीं आती, कभी परफेक्ट कॉन्फिडेंस नहीं होता और कभी परफेक्ट प्लान भी नहीं होता। जो लोग वेट करते रहते हैं कि एक दिन सब कुछ अलाइन हो जाएगा, वो अक्सर वेट ही करते रह जाते हैं। रियल प्रोग्रेस उन लोगों के पास जाती है जो अनसर्टेनिटी के बावजूद शुरुआत कर देते हैं। इस बात को एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। सोचिए, दो एस्पायर यूट्यूबर्स हैं। पहला यूट्यूबर हर चीज़ को परफेक्ट बनाना चाहता है, वो बेस्ट कैमरा ढूंढता है, बेस्ट लाइटिंग सेटअप ढूंढता है, थंबनेल्स पर घंटों लगाता है, स्क्रिप्ट को बार बार रीराइट करता है और हर डिटेल को पॉलिश करता है। दूसरा यूट्यूबर उतना पॉलिश नहीं है, उसकी वीडियोस परफेक्ट नहीं है, कभी ऑडियो एवरेज होता है, कभी एडिटिंग ऑर्डिनरी होती है, लेकिन वो कंसिस्टेंटली अपलोड करता रहता है। 6 महीने बाद पहले यूट्यूबर के पास शायद एक परफेक्ट प्लान होगा, लेकिन दूसरे यूट्यूबर के पास ऑडियंस होगी, एक्सपीरियंस होगा और रियल फीडबैक होगा। क्योंकि मार्केट परफेक्शन को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट प्रोग्रेस और रिवॉर्ड को करता है। यही प्रिंसिपल बिजनेस में भी अप्लाई होता है। कस्टमर आपसे ये नहीं पूछता कि आपका प्रोडक्ट परफेक्ट था या नहीं, कस्टमर ये पूछता है कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। मार्केट को फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितनी बार अपनी वेबसाइट रीडिज़ाइन की, मार्केट को फर्क पड़ता है कि आपने कितनी वैल्यू क्रिएट की। कई लोग अपने ड्रीम्स को परफेक्शन के नाम पर पोस्टपोन कर देते हैं, वो फेल नहीं होते। सच तो ये है कि वो शुरू ही नहीं करते। और दुनिया में बहुत से आइडियाज, बिजनेसेस, बुक्स और कैरियर्स इसलिए कभी रियलिटी नहीं बन पाए क्योंकि उनके क्रिएटर्स एक परफेक्ट मूवमेंट का इंतजार करते रहे जो कभी आया ही नहीं। एक एंटरप्रेन्योर अपनी वेबसाइट को 40 बार डिजाइन कर रहा होता है, दूसरा एंटरप्रेन्योर कस्टमर से बात कर रहा होता है, एक अपनी इमेज को परफेक्ट बना रहा होता है, दूसरा अपना प्रोडक्ट को इम्प्रूव कर रहा होता है। और वक्त के साथ मार्केट हमेशा उस इंसान को रिवॉर्ड करता है जो वैल्यू क्रिएट कर रहा होता है, ना कि उस इंसान को जो परफेक्शन के इंतजार कर रहा होता है। और यही हमें ले जाता है कॉम्प्लेक्सिटी बायस की तरफ। इंटेलिजेंट लोगों की एक और इंटरेस्टिंग हैबिट होती है, वो अक्सर कॉम्प्लेक्सिटी को वैल्यू समझ लेते हैं। उन्हें लगता है कि
अगर कोई स्ट्रेटजी कॉम्प्लिकेटेड है तो वो ज़्यादा इंटेलिजेंट होगी। अगर कोई बिजनेस मॉडल समझ में मुश्किल है तो या तो ज़्यादा तो शायद वो ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन रियल वर्ल्ड में मार्केट इंटेलिजेंस को रिवॉर्ड नहीं करता, मार्केट क्लैरिटी को रिवॉर्ड करता है। कस्टमर सिंपल सॉल्यूशन चाहते हैं, उन्हें आपकी कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब नहीं होता, उन्हें अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन से मतलब होता है। इसलिए दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल और सक्सेसफुल बिजनेसेस ने चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं सिंपल बनाया। कई बार एवरेज परफॉर्मर्स इसलिए जीत जाते हैं क्योंकि वो लोगों को कंफ्यूज नहीं करते, वो क्लैरिटी देते हैं, और बिजनेस में क्लैरिटी कॉम्प्लेक्सिटी से ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। ईगो और आइडेंटिटी ये भी प्रॉब्लम है। इंटेलिजेंट लोगों के लिए एक और ट्रैप होता है, धीरे धीरे उनकी इंटेलिजेंस उनकी आइडेंटिटी बन जाती है, उन्हें स्मार्ट माना जाता है और फिर वो हर सिचुएशन में स्मार्ट दिखना चाहते हैं। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लर्निंग और इमेज के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है, क्योंकि लर्निंग के लिए बिगनर बनना पड़ता है, क्वेश्चंस पूछने पड़ते हैं, गलतियां करनी पड़ती हैं, कई बार पब्लिकली रॉन्ग भी होना पड़ता है, और ये ईगो को पसंद नहीं आता। एवरेज परफॉर्मर्स के पास ये बर्डन अक्सर कम होता है, वो हेल्प मांग लेते हैं, एडवाइस ले लेते हैं, क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, और इसी वजह से कई बार वो फास्टर लर्न करते हैं। बिजनेस में सबसे सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जो सब कुछ जानता है, सबसे सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो सबसे फास्ट सीखता है। अब यहाँ आकर हम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर पहुंचते हैं। मान लीजिए आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पास नॉलेज है, आपके पास आइडियाज हैं, आपके पास स्किल्स हैं, लेकिन एक सवाल है, अगर आप अपने आइडियाज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो दुनिया उनकी वैल्यू कैसे समझेगी। बिजनेस में सिर्फ नॉलेज इंपॉर्टेंट नहीं होती, कम्युनिकेशन इक्वली इंपॉर्टेंट होती है। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है, आपको अपनी थिंकिंग को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्रेस करना आना चाहिए, आपको परसुएट करना आना चाहिए। कई ब्रिलियंट लोग इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि उनकी नॉलेज उनके दिमाग में बंद रह जाती है, और कई एवरेज परफॉर्मर्स इसलिए आगे निकल जाते हैं क्योंकि वो अपनी वैल्यू को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाते हैं। मार्केट आपके दिमाग के अंदर नहीं देख सकता, मार्केट सिर्फ वही देख सकता है जो आप कम्युनिकेट करते हैं। नेटवर्क भी इसमें एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है, जिसे मैं कहता हूँ नेटवर्क इफेक्ट। ये एक ऐसा फैक्टर है जिसे लोग अक्सर अंडर एस्टिमेट करते हैं। रिलेशनशिप, बहुत लोग सक्सेस को सिर्फ टैलेंट और हार्ड वर्क का रिजल्ट समझते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अपॉर्चुनिटीज अक्सर लोगों के थ्रू आती है। एक इंट्रोडक्शन, एक रिकमेंडेशन, एक पार्टनरशिप, एक कन्वर्सन। कई इंटेलिजेंट लोग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने में साल लगा देते हैं, लेकिन रिलेशनशिप बिल्ड करने में उतना ध्यान नहीं देते। दूसरी तरफ कुछ एवरेज परफॉर्मर्स लोगों के साथ कनेक्ट करते हैं, रिलेशनशिप नर्चर करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। वक्त के साथ उनका नेटवर्क कंपाउंड होने लगता है, और जब अपॉर्चुनिटीज आती है तो अक्सर वो उन लोगों के पास जाती है जिन्हें मार्केट जानता है, ट्रस्ट करता है और याद रखता है। अगर हम अब तक एक पूरी जर्नी को देखें तो एक पैटर्न सामने आता है। स्मार्ट लोग इसलिए स्ट्रगल नहीं करते क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस की कमी होती है। कई बार वो सर्टेनिटी की ट्रैप में फंस जाते हैं, एनालिसिस की ट्रैप में फंस जाते हैं, परफेक्शनिज्म की ट्रैप में फंस जाते हैं, कॉम्प्लेक्सिटी, ईगो और कम्युनिकेशन गैप्स की ट्रैप में फंस जाते हैं। और इसी दौरान कुछ एवरेज परफॉर्मर्स एक्शन लेते रहते हैं, सीखते रहते हैं, कम्युनिकेट करते रहते हैं और रिलेशनशिप बिल्ड करते रहते हैं। और यही हमें ले जाती है सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ, आखिर एवरेज लोग जीतते कैसे। और इसी वीडियो का ये मेन मोटिव भी है। अगर इस वीडियो को एक सेंटेंस में समराइज करना हो तो शायद ये होगा, सक्सेस इंटेलिजेंस से शुरू हो सकता है, लेकिन सक्सेस एग्जीक्यूशन पर खत्म होती है। इंटेलिजेंस आपको आइडियाज दे सकती है, नॉलेज आपको डायरेक्शन दे सकती है, प्लानिंग आपको कॉन्फिडेंस दे सकती है, लेकिन इनमें से कोई भी चीज अपने आप रिजल्ट क्रिएट नहीं करती। नॉलेज एक्शन में कन्वर्ट होती है। अब तक हमने
देखा कि कई इंटेलिजेंट लोग सर्टेनिटी के ट्रैप में फंस जाते हैं। वो ज़्यादा एनालिसिस करते हैं, ज़्यादा प्रिपेयर करते हैं, ज़्यादा परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं और कई बार इसी प्रोसेस में वो मार्केट से दूर होते चले जाते हैं। दूसरी तरफ कुछ एवरेज परफॉर्मर्स कंटिन्यूअसली एक्शन लेते रहते हैं। वो हर चीज़ नहीं जानते, लेकिन वो हर हफ्ते कुछ नया ट्राई करते हैं, हर महीने कुछ नया सीखते हैं और धीरे धीरे उनका एक्सपीरियंस उनकी इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा वैल्यूएबल एसेट बन जाता है। तो फिर एग्जीक्यूशन का फॉर्मूला क्या है? सबसे पहला स्टेप है लर्निंग। नॉलेज इंपॉर्टेंट है, बुक्स पढ़ना इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट्स से सीखना इंपॉर्टेंट है, कोर्सेज और मेंटर्स भी वैल्यूएबल हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट के बाद लर्निंग का पर्पस और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं होता। लर्निंग का पर्पस एक्शन के लिए प्रिपेयर करना होता है। बहुत लोग लर्निंग को डेस्टिनेशन बना लेते हैं, जबकि लर्निंग सिर्फ स्टार्टिंग लाइन है। दूसरा स्टेप है एक्शन। ये वो स्टेप है जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं, क्योंकि एक्शन के साथ अनसर्टेनिटी आती है, रिस्क आता है, फेलियर की पॉसिबिलिटीज आती हैं, लेकिन मार्केट इंटेंशंस को रिवॉर्ड नहीं करता। मार्केट एक्शन को रिवॉर्ड करता है। आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो किसी पॉइंट पर लॉन्च करना पड़ेगा। आप कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो किसी पॉइंट पर एक्शन पब्लिश करना पड़ेगा। आप बेटर कम्युनिकेटर बनना चाहते हैं तो किसी पॉइंट पर बोलना पड़ेगा। रियल प्रोग्रेस तब शुरू होती है जब थ्योरी रियलिटी से मिलती है। तीसरा स्टेप है फीडबैक, और ये वो जगह है जहां ग्रोथ एक्चुअली होती है। जब आप एक्शन लेते हैं तो मार्केट आपको रिस्पॉन्स देता है, कभी कभी पॉजिटिव, कभी कभी नेगेटिव, कभी कंफ्यूजिंग, लेकिन हर रिस्पॉन्स एक सिग्नल होता है। सक्सेसफुल लोग फीडबैक को पर्सनल अटैक नहीं समझते, वो उसे इंफॉर्मेशन समझते हैं, वो उसे डेटा समझते हैं। उनका फोकस ये नहीं होता कि मैं सही हूँ या गलत, उनका फोकस ये होता है कि मैं सीख क्या रहा हूँ, मैं क्या सीख सकता हूँ। और फिर आता है चौथा स्टेप, अडेप्टेशन। ये एग्जीक्यूशन फॉर्मूला है। अडेप्टेशन ये एग्जीक्यूशन फॉर्मूला का सबसे पावरफुल पार्ट है, क्योंकि बिजनेस में विनर्स वो लोग नहीं होते जो कभी मिस्टेक नहीं करते। विनर्स वो लोग होते हैं जो मिस्टेक्स से सबसे जल्दी सीखते हैं। वो ऑब्जर्व करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, एडजस्ट करते हैं और फिर दोबारा एक्शन लेते हैं। ये साइकिल बार बार रिपीट होती है और इसी रिपीटेशन के अंदर ग्रोथ छुपी होती है। अगर आप ध्यान से देखें तो सक्सेसफुल लोगों का सीक्रेट अक्सर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटेलिजेंस नहीं होता, उनका सीक्रेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंसिस्टेंसी होती है। वो एक्शन लेते हैं, फीडबैक कलेक्ट करते हैं, अडेप्ट करते हैं और फिर दोबारा एक्शन लेते हैं। जबकि बहुत से इंटेलिजेंट लोग परफेक्ट आंसर ढूंढते रहते हैं, लेकिन बिजनेस में परफेक्ट आंसर नहीं होते, सिर्फ बेटर डिसीजंस। इसीलिए स्मार्ट लोग सर्टेनिटी का इंतजार करते रहते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग एक्शन के थ्रू सर्टेनिटीज क्रिएट करते हैं। स्मार्ट लोग परफेक्ट प्लान ढूंढते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग यूजफुल फीडबैक ढूंढते हैं। स्मार्ट लोग मिस्टेक्स अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि सक्सेसफुल लोग मिस्टेक से लर्निंग एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। और शायद इसी वजह से दुनिया पोटेंशियल को रिवॉर्ड नहीं करती, दुनिया परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करती है। दुनिया इस बात के पैसे नहीं देती कि आप क्या कर सकते हैं, दुनिया इस बात के पैसे देती है कि आपने एक्चुअली क्या किया। इंटेलिजेंस एक गिफ्ट हो सकती है, लेकिन एग्जीक्यूशन एक चॉइस है, और बिजनेस में अक्सर चॉइसेस गिफ्ट से ज्यादा पावरफुल साबित होती है। इसलिए अगर आप इस वीडियो से सिर्फ एक लेसन लेकर जा रहे हैं तो वो ये हो, आपको सक्सेसफुल बनने के लिए सबसे इंटेलिजेंट इंसान होने की जरूरत नहीं है, आपको हर आंसर जानने की जरूरत नहीं है, आपको परफेक्ट होने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस इतना करना है कि एक्शन लेना शुरू कीजिए, फीडबैक से सीखिए और इम्प्रूव करते रहिए। क्योंकि एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के बीच का फर्क अक्सर इंटेलिजेंस नहीं होता, फर्क ये होता है कि कौन रेडी होने का इंतजार करता है और कौन रेडी होने से पहले ही एक्शन लेना शुरू कर देता है। एंड दिस इज प्रोफेसर वारसी। इनफ फॉर टुडे। आई विल मीट यू टुमारो।